सभी पशु पालक किसान भाइयों एवं एनिमल लवर्स जो भी हैं सबके लिए मेरा बार बार प्रणाम। और आज मैं एक नई जानकारी आपके सामने लेके आया हूं, उसको जरा ध्यान से सुने और देखें और उसका निदान कैसे होगा, कैसे उसका उपचार होगा, किस तरीके से हम बीमारी से अपने पालतू पशु को बचा सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है मैंने बनाया है पप्पी के लिए, डॉग्स के लिए। जो लोग डॉग्स को पालते हैं तो अक्सर करके देखा जाता है छोटी उम्र में एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक बीमारी बच्चों में लग जाती है जिसको बोलते हैं पार्वो वायरस, सीपीवी। पार्वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर करके इसमें बच्चे उपचार के अभाव में मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनको कैसे बचाना है, कैसे उनका इलाज करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा बीमारी जो फैलती है वो होती है पार्वो। और पार्वो जो है कैसे फैलता है, कहां से आता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक एक जानकारी विस्तार से दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और उस पर गौर कीजिए, तो आपको कुछ समझ में आएगा। आप बच्चे का कैसे उपचार करेंगे, कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। छोटे बच्चों में बीमारी लगने का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है किसी इन्फेक्टेड डॉग या इन्फेक्टेड वातावरण में जाने से हो जाता है। मान के चलिए किसी डॉग में पार्वो का वायरस है और वो बाहर सूसू पॉटी करता है या उसका खाना पीना जो भी हमारा बच्चा उसके संपर्क में आता है वो इन्फेक्शन ले लेता है। पार्वो का जो इन्फेक्शन होता है वो आंतों में होता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है उसका वायरस जो है। और उसके लक्षण जो हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे बच्चे का खाना पीना छोड़ देना, भूख ना लगना, सुस्त हो जाना, उल्टी करना और पतले दस्त हो जाना, डायरिया टाइप का। अगर इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैलता है तो ये क्या है, इंटेस्टाइन से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो पॉटी के रास्ते, पॉटी में मिक्स ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चा बहुत वीक हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, ये तो है उसके लक्षण बीमारी को पहचानने के। जब भी आपका बच्चा कभी खाना छोड़ दे या सुस्त है, कोने में एक जगह जाके बैठ जाता है, तो समझ लीजिए इसको पार्वो वायरस है। आप इसका सही निदान कराने के लिए लैब में टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद उसका कंफर्म हो जाएगा कि इसको पार्वो है या एंटेराइटिस है। वैसे बच्चों में जो होता है वो पार्वो वायरस ही होता है, और यही एडल्ट या जवान बच्चों में जो होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है एंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसमें आंतें इन्फेक्टेड हो जाती हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों का टीकाकरण कराना चाहिए। जो पहला बूस्टर डोज होता है वो लगभग 45 डेज की उम्र में लग जाना चाहिए। उसके बाद उसका बूस्टर डोज जो है वो 1 महीने बाद लग जाता है। जो पेट डॉक्टर्स होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि 45 दिन में पहली डोज लग जानी चाहिए बच्चे को। होता क्या है, जहां तक मुझे पता है, आप जब भी वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन का असर आप मान के चलिए कम से कम 1 महीने में या 25 दिन के बाद आना शुरू होता है बॉडी में। 1 महीने बाद यानी एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि मान लो आज हमने वैक्सीन लगवाई है
और आज से हमारा बच्चा सिक्योर हो गया। अगर आज आपने वैक्सीन लगवाई है और 1 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपका बच्चा किसी इन्फेक्टेड डॉग या इन्फेक्टेड पप्पी के संपर्क में आ जाता है तो वो इन्फेक्शन ले लेगा। आप ये मत समझिए कि इसको तो वैक्सीन लग गई है और अब इसमें इन्फेक्शन आने का कोई चांस नहीं। आपका बच्चा 25 डेज या 1 महीने के बाद सिक्योर हो पाएगा। वो भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक है कि थोड़ी सी भी लूज टाइप मिलने पे ये तुरंत बच्चे को इन्फेक्टेड कर देगा। दोस्तों एक चीज और है, इस वायरस का जहां तक मुझे आइडिया है, इस वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो केवल और केवल लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि मान के चलो उसको वॉमिट हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो डॉक्टर्स उनको उल्टी की देंगे। इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें देंगे ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। दूसरी चीज, अगर दस्त हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए मेट्रोनिडाजोल वगैरह इस टाइप की मेडिसिन दी जाती है। दूसरा, उसको पेन ना हो तो पेन किलर भी दिया जाता है। और मल्टीविटामिन दिए जाते हैं इसको। इसमें दोस्तों क्या है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। क्यों? कि अगर बच्चा खाना खाएगा वॉमिट करेगा, वॉमिट करेगा इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैलेगा। कई बार क्या होता है कि वॉमिट करते करते अल्सर हो जाते हैं पेट के अंदर, या एक चीज और होती है जिसमें बोलते हैं आते पलट गए, इंट्रोससेप्शन बोलते हैं इसको, तो वो भी चीज हो जाती है। इसलिए खाना पीना बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है। अगर ओरल कुछ भी खाएगा बच्चा तो वॉमिट कर देगा, और वॉमिट करेगा, बार बार वॉमिट करेगा तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। उसके लिए हम इसको सलाइन वाटर, आरएल, मेट्रोजेल, डीएनएस इस तरह के फ्लूइड देते हैं ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। हाइड्रेशन लेवल ठीक रखने के लिए फ्लूइड थेरेपी दी जाती है दोस्तों। और दूसरी चीज, पॉटी के साथ ब्लड आता है तो ब्लड रोकने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। कुल मिला के जो ट्रीटमेंट है वो लक्षण के आधार पर किया जाता है। जो भी इन्फेक्शन दिखेगा उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी एंटीबायोटिक और एंटी एसिड, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक और एंटी वॉमिट, और ब्लड रोकने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, और फ्लूइड दिया जाता है उसका हाइड्रेशन लेवल ठीक करने के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों उसका ट्रीटमेंट। अब इसको बचाव कैसे करना है? बचाव के लिए आपको किसी भी संक्रमित पप्पी, डॉग या संक्रमित एरिया, जहां पे भी आपका बच्चा घूम रहा है, जहां जा रहा है, वो एरिया संक्रमित नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे ने जहां सूसू पॉटी या वॉमिट किया है उस एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं, फिनाइल से क्लीन कर सकते हैं, सेवलॉन से क्लीन कर सकते हैं। पप्पी को हमेशा साफ स्वच्छ जगह में रखना है, ठंडे वातावरण में रखना है। उसको कोई ऐसी इन्फेक्टेड चीज नहीं देनी जब तक बच्चा पूरा आपका सिक्योर ना हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया और उसको लूज मोशन हो गए। लूज मोशन होने पे बोलते हैं कि इसको पार्वो हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये इन्फेक्शन जो है ना 6 से 7 महीने तक ही होता है पार्वो। उसके बाद एंटेराइटिस हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसका ट्रीटमेंट भी सेम ही होता है लगभग, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं होता। 3 से 4 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चा आपका ठीक हो जाता है। पप्पी में अक्सर करके ये खतरनाक होता है। इसमें डेथ रेट जो है 90 से 91-95% तक डेथ रेट होता है, और अगर आप सही से उपचार नहीं कराते तो इसमें बच्चे की जान भी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर बच्चा एडल्ट है तो उसमें इतना डेथ रेट का मतलब कोई इशू नहीं, उसमें तो 40-45% होता है, जो बिल्कुल ही अगर उपचार नहीं कराते हैं तो। और दूसरी चीज, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है आपको।
इन्फेक्शन के दौरान आपको कोई खाना पीना बच्चे को नहीं देना, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। और इसी तरह की आगे और भी जानकारी हम देते रहेंगे, और अपने बच्चों को आप सिक्योर रखिए। और हाँ, आप अपने बच्चों का टाइम से वैक्सीनेशन कराइए। अपना बच्चों की जो मदर है, जैसे डिलीवरी होने वाली है, उसकी आप वैक्सीन और डिवॉर्मिंग कंटिन्यू टाइम से, जो टाइम आपके डॉक्टर ने, वेटनरी डॉक्टर ने दिया है, उस टाइम पे आपको वैक्सीनेशन कराना अति आवश्यक है। मदर को भी वैक्सीनेशन आपको कराना है, क्योंकि बच्चे मदर से भी इन्फेक्शन ले सकते हैं, फादर से भी ले सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जेनेटिक होती हैं, जो मदर फादर से भी बच्चों में आ जाती है। तो उन बीमारियों को रोकथाम के लिए आपको वैक्सीनेशन कराना अति आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, और आगे भी अच्छी अच्छी जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आप देखते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।